क्यों फोन कर रहे हैं आप बार बार मुझे? ज़ारा बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको क्यों नहीं समझ आती? देखो बेटा, अगर तुम मुझे मुजरिम समझती भी हो ना, तब भी मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना है। मेरी बात सुनो, आप मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखते, इसलिए ना मुझे कोई आपको मौका देना है ना आपकी कोई बात सुनिए। मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा प्लीज। देखो बेटा, मेरी बात। हेलो डियर, कैसी हो? सलमान, इतनी कीमती गाड़ी? हाँ कीमती है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। सुनो, क्या ये तुमने खरीदी है? मेरा मतलब है कहाँ से आई तुम्हारे पास? अरे मेरी जान, बैठो, सब बताता हूँ मैं तुम्हें। बैठो। अरे अच्छी है गाड़ी, है ना? क्या हो गया मेहरू, मैं गरीब इंसान, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ? अपने दोस्त से मांग के आया, स्पेशली फॉर यू, ताकि मेरी मेहरू आराम से घूम फिर सके। अच्छा बताओ, आज कहाँ जाएंगी मेहरू? ले चलो किसी खुली फिजा में जहाँ अपनी जिंदगी की घुटन दूर कर सकूं। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। ज़ारा, अब आप मेरी बात का जवाब भी नहीं देंगे? आप मुझसे नाराज हैं? रेहान, मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई रिश्ता ही नहीं है जिससे मैं तुमसे नाराज हूं या बात करूं। रिश्ता तो मेरा और आपका ऐसा है कि आप चाहकर भी उसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी उस रिश्ते के हवाले से नहीं, एक दोस्त के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। तुम अगर मेरे दोस्त होते तो मुझे यूं धोखा ना देते। मैंने आपको कभी कोई धोखा नहीं दिया ज़ारा। धोखे की बात तो आप करें ही नहीं, क्योंकि इन चीजों की परख आपको है ही नहीं। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे आप मोहब्बत करती हैं, और जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं उन्हें आप शक की निगाह से देखती हैं। मुझे तुमसे कोई फजूल बहस करनी ही नहीं है। पता है आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी इन बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा ज़रा, जिस दिन आपकी आंखों से झूठ की पट्टी हटेगी ना, तो उस दिन आपको बहुत तकलीफ होगी। उस वक्त आपको कोई हमदर्द चाहिए होगा, और आप प्लीज मुझे याद रखिए, मैं आपके लिए हर वक्त मौजूद हूं, क्योंकि मैं आपका भाई। मैंने तो ये सोचकर ज़ारा को दिल से अपनाया था कि उसके आने से अदील बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये लड़की तो उनके लिए मुसीबत ही बन गई। काश मैं उसको इस घर में आने की इजाज़त ही नहीं देती, तो आज अदील की सेहत बेहतर होती। वो तो दिन ब दिन ज़ारा के गम में घुले जा रहे हैं। बेगम साहिबा, आज रात के खाने में क्या बनाऊं?
मुझे नहीं पता, कुछ भी बना दे। साहब की वजह से बेगम साहिबा कितनी परेशान रहने लगी हैं। या अल्लाह, इस घर की परेशानी दूर फरमा। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा अपनी जायदाद में से हिस्सा, लेकिन एक शर्त पर। वो ये कि ज़ारा आकर मुझे खुद कहे कि मेरी जायदाद में से उसको हिस्सा चाहिए। अगर अदील सच बोल रहा था तो मुझे ज़ारा से बात करनी चाहिए। खालाजान, खाने में क्या बनाने मुझे बताएं, मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ। अरे छोड़ो खाना, हम दोनों ही तो हैं, खा लेंगे कुछ भी। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत मुरझाई मुरझाई लग रही है। एक बात पूछूं, सच बताओगी ना? कुछ है? मेरे आने के बाद उन लोगों ने तुमसे बुरा सलूक किया है, जो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गई। कहीं नहीं खालाजान, मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, और वापस भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ जाहिर है, तुम्हें तो घर की याद आ रही होगी। मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है ना तुम्हें। वैसे ज़ारा, जब तुम वहां थी ना, तो सच पूछो मुझे तुम्हें वहां देखकर बहुत खुशी हुई। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि जिस घर में वो तहरीम अकेली दंदनाती फिर रही है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। और देखो वो कैसे वहां राज कर रही है, और तुम यहाँ इतनी सी कोठड़ी में पड़ी हो। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अदील से तुम्हारा हक लेकर आऊं। क्या क्या कह रही है खालाजान? वही जो सच है। उस घर पे, अदील की जायदाद पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है, और वो मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। खालाजान, जो लोगों से कुछ नहीं चाहिए, जब मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, तो उनकी किसी चीज पे मेरा कोई हक भी नहीं है। खालाजान, तुम्हारे ना मानने से अदील से इस तरह तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे अपनी बीमारी की हालत में उसने अपना हक जताकर तुम्हें अपने घर बुलाया, उस तरह तुम अपना हिस्सा भी मांग सकती हो। खालाजान, पहली बात, एक तो उनका नाम आप मेरे सामने मत लिया करें। दूसरा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जिस शख्स के दिल में आपके लिए इज्जत नहीं है, मैं उससे क्यों कोई वास्ता रखूं? नहीं चाहिए मुझे उनसे कुछ। पहले वो आपकी इज्जत करना सीख लें, बात की बाद में देखी जाएगी। इसकी मोहब्बत तो मेरे गले की हड्डी बन गई है, जिसको ना मैं उगल सकती हूँ ना निगल सकती हूँ। अब क्या करूँ? कैसे इसको अदील से सब कुछ लेने पर राजी करूँ?